नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है विवाह का शुभ मुहूर्त। सोहा ने तड़के 5 बजे आँख खुलते ही अपना व्हाट्सएप चेक किया, लेकिन मंगेतर वरदान का कोई मैसेज न देख मायूस हो तुरंत उसे संदेश टाइप किया और भेज दिया, तुम्हें तो कल सुबह ही यहाँ पहुँचना था, याद भी है या भूल गए कि आज हमारी शादी है। हमारी जिंदगी का वह अरमानों भरा दिन जिसके ख्वाब हमने ताउम्र देखे, मुझे तुम्हारी बेहद फिक्र हो रही है। अगर किसी बहुत जरूरी काम में फंसे हो तो बस ठीक हूँ भेज दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। दोपहर के 12 बजने आए, लेकिन अभी तक वरदान की कोई खोज खबर नहीं थी। वह सोच रही थी, वरदान ने आज से पहले तो कभी इतनी लंबी चुप्पी नहीं साधी। उसके मन में उसकी सलामती को लेकर न जाने कैसे कैसे ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। रात के 10 बजे सोहा और वरदान के विवाह का शुभ मुहूर्त था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था और मन में खौफ की लहरें उठ रही थी, जरूर वरदान को कुछ हो गया। तभी वह और उसके सहकर्मी मौन है। उसके पिता ने वरदान के 2-3 सहकर्मियों को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। वक्त के बढ़ते कदमों को कब कोई थाम पाया है। रात के 7 बजने आए थे। सोहा के घर में शहनाई की मधुर तान की जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। मात्र उसकी धीमी धीमी सुबकियां वातावरण की निस्तब्धता भंग कर रही थी। अब तो वह रोते रोते भी थक चुकी थी। तभी उसने अपने फोन पर नए मैसेज की टिंगटिंग सुन बड़ी अधीरता से फोन चेक किया। सोहा, यहाँ हमारे कैंप के आसपास लैंडस्लाइड हो गया है। मेरे 10 सहकर्मी और 12 जवान मारे गए। सीनियर्स में बस मैं ही बचा हूँ, सो मुझे बचाव कार्य की टीम का चीफ बनाया गया है। इसीलिए सुबह से तुम्हें मैसेज करने तक की फुर्सत नहीं मिली। कुछ कह नहीं सकता, कब तक लोलूंगा। आशा है तुम परिस्थिति की गंभीरता समझोगी और दुखी नहीं होगी। आखिर तुम एक फौजी की मंगेतर हो और तुम्हारी भावी जिंदगी का यह पहला सबक है। शादी का क्या है, किसी और मुहूर्त में हो जाएगी। मैसेज पढ़ते ही अनायास अदम्य क्रोधावेश की लहर उठी और उसके मुंह से एक मर्मभेदी आह निकली और वह जोर जोर सिसकने लगी। जेहन में कशमकश शुरू हो गई। वरदान उसकी अपनी पसंद था। पति के रूप में एक फौजी अफसर का चुनाव करने पर सहेलियों के कहे हुए अल्फाज कानों में गूंजने लगे। एक फौजी के साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं होगा। कदम कदम पर अड़चने आएंगी। एक पल को अपने निर्णय को लेकर संशय का नागफन उठाने लगा। क्या वह एक फौजी के साथ बंद कर ताजिंदगी सुखी रह पाएगी, उसके साथ जिंदगी भरपूर एंजॉय कर पाएगी? तभी अगले ही क्षण स्वार्थी सोच पर देशभक्ति का जज्बा भारी हो उठा और अनायास वह बुदबुदा उठी, पहले फर्ज, फिर कुछ और। फिर अपने आंसू पोंछते हुए, तनिक संयत होते हुए वह बुदबुदाई, देश के नाम ऐसे 100 मुहूर्त कुर्बान। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, आप हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।